तो दो चीज़ तो अभी सीखे महाराज जी। पहला नंबर ये कि किसी जीव का बलि चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते हैं। आपके अपने अंदर के बुराई को, अवगुण को, अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर की जितनी भी खामियां हैं उसको भगवान पे अर्पित कर दीजिए, उससे भगवान खुश होंगे। उसका बलि दीजिए, उन चीजों का बलि दीजिए। बलि देने का मतलब नहीं है खस्सी मान दिया तो खस्सी का गला उतार दिए, खस्सी कुछ मुर्गा मान दिए तो मुर्गा का गला उतार दिए, कबूतर मान दिए तो कबूतर का गला उतार दिए। उस निर्जीव का उसको तो पता भी नहीं कि आप उसको क्यों लेके आए हो, क्या करने जा रहे हो। आपने उसका उससे भगवान कभी खुश नहीं, उससे भगवान खुश नहीं। अगर भगवान को खुश करना है, ठीक है, आपने कबूतर कहा है तो कबूतर का चित्र बना दो, चित्र को ही काट दो, हो गया कल्याण उसका। लेकिन कबूतर को मत मारो। लेकिन कुछ ब्राह्मण में ही है हम लोग के यहाँ जो लोग इस चीज को बताते हैं लोग को कि खस्सी चढ़ाना पड़ेगा, ये चढ़ाना पड़ेगा, लोग बताते हैं। देखिए, हम मिथिला से बिलोंग करते हैं, मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे मिथिला में सबसे अधिक अगर मांस खाने वाले होते तो ब्राह्मण होते हैं। हमने देखा है कि कई शादियों में एक एक ब्राह्मण 2-2 किलो 3-3 किलो खा जाता है मटन, जो हमको लगता है 5-7-10 आदमी मिल के नहीं खा सकता, उतना खा जाता है। सही बात है, ठीक है। तो जो खुद खाते हैं वो किसी को कैसे कहेंगे कि आप मत खाओ, आप क्यों, आप बलि ना चढ़ाओ, आप किसी जीव की हत्या ना करो, क्योंकि वो तो स्वयं ग्रहण करते हैं। उनके घर की शादी विवाह हो, कोई पार्टी फंक्शन हो तो वहाँ ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको ना खिलाए लेकिन वो खुद खाएंगे जरूर। इसीलिए कैसे रोकेंगे ये सब गलत चीज, इसीलिए चाहते हैं कि कटे ताकि हम लोग भी जी जी बिल्कुल प्रसाद के रूप में ले जाएं, खाएं। बिल्कुल यही बात है। आप बताओ, क्या कोई शिव या कोई भगवान बैठ के गांजा पियेंगे? क्या वो इतने गिर गए हैं कि उनको गांजा पीना पड़ेगा? ठीक है, उनको नीलकंठ है, उनका गला जो है सो विषपान के कारण वो कड़वा लग रहा है, तो इसका मतलब गांजा पी लेंगे, भांग पी लेंगे, गलत नशा करेंगे? क्यों करेंगे भैया? दोस्तों, अपने समाज में दो तरह के धार्मिक लोग रहते हैं। एक वो होते हैं जो किसी भी दिन मांस मछली नहीं खाते हैं, पूरा का पूरा वैष्णव होते हैं। दूसरे लोग होते हैं जो कभी कभी मांस खाते हैं और कभी कभी शाकाहारी बन जाते हैं। जैसे कि जब सावन महीना चलता है तो पूरा महीना के लिए शाकाहारी बन जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो सप्ताह में कुछ दिन, चाहे बुधवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, विशेष दिन मांस मछली नहीं खाते। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि पूजा तो श्रद्धा की चीज़ है, हृदय की चीज़ है। मांस मछली का जहाँ तक सवाल है, तो मांस मछली खा करके तो लोग ऐसा भी करते हैं कि आज गुरुवार है, गुरुवार को हम मांस मछली नहीं खाएंगे, शुक्रवार को खा लेंगे। शुक्रवार को खा लेंगे, स्नान कर लेंगे और कहेंगे कि अब तो मैंने स्नान कर लिया, मैं शुद्ध हो गया। शुद्ध तो आपने शरीर को धोया, आत्मा को तो धोया ही नहीं। जिस आत्मा से आपने उस निर्जीव को खाया, उस आत्मा को तो आपने धोया नहीं। आपने शरीर को धो लिया, आपने समझा कि हम वो नॉन वेज नहीं खा रहे हैं, मांस मछली नहीं खा रहे हैं, शुद्ध हो गए। तो शुद्धता का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से शुद्धता। मांस मछली जो खाते हैं कई दिनों तक शरीर के अंदर होता है, तो आपके शरीर से पहले वो बाहर आ जाए तब तो आप शुद्ध हो। हमको एक लाइन में महाराज जी बताइए कि जीव हत्या पाप है कि नहीं? ये तो पाप है। पाप है ना जी बिल्कुल, बिल्कुल पाप है। पाप। जीव हत्या पाप है। ऐसा होता है महाराज जी कि हम सोमवार को नहीं खाए तो हम धार्मिक हो गए, और मंगलवार को खाने लगे तो मतलब भगवान जो है सो हमारा चोरी नहीं पकड़ पाएंगे। ये तो अपने मन की बात है, वो तो अपने मन की सोचते, अपने मन की करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो कहा ना कि आप जब आज खाओगे तो कई दिनों तक आपके शरीर में होंगे। आप ऊपर से बदन को धोते जाओ, रगड़ रगड़ के नहलाते जाओ, शरीर रगड़ा जाएगा, लेकिन अंदर की जो आप शरीर के अंग अंग में जो डाला, नस नस में जो गया, वो सब थोड़ी मिट जाएगा। महाराज जी, प्रकृति पर जो भी चीज बनाया गया है सबका एक सिस्टम है। चाहे शेर अपना मांस खाता है, इंसान का जो सिस्टम वो शाकाहारी है। ऐसे में और जो बकरी मुर्गा लोग मारता है, मछली मारता है, वो भी तो प्रकृति का बनाया हुआ है। अगर हम प्रकृति के, भगवान के किसी दूसरे औलाद को मार करके हम खा रहे हैं और भगवान को कहीं कहीं लोग चढ़ाते भी हैं बलि के रूप में, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये सही सिस्टम है कि एक तरफ उनके प्रकृति के चीज को मार करके हम धार्मिक बन रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान खुश होंगे? देखिए, अगर बलि की जहाँ तक बात है, तो बलि तो हम फलों का भी दे सकते हैं, बलि तो हम चावल के आटा का भी दे सकते हैं। तो बलि कोई जरूरी नहीं है कि किसी जीव को मार के बलि दे। सिसकोमरा का भी बलि दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फल फूल से भी हम भगवान को बलि के नाम पे अर्पित कर सकते हैं। जैसे महाराज जी शुरू में आप बताए थे कि हम शाकाहारी हैं, हमारा विचार गंदा है, तो हम शाकाहारी नहीं कहला सकते। ऐसे में बलि के जगह पे लोग अपना जो उसका गंदा विचार है, गलत व्यवहार है, उसके अंदर जो बुराई है, वो भी तो चढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे अंदर है कि हम बहू बेटियों पे गलत नजर डालें या हम किसी की गलत कार्य करते हैं, तो इसका भी हम बलि दे सकते हैं।
इस चीज का भी बलिदान कर सकते एक मिथ्या और है महाराज जी हम लोग के यहाँ कि लोग को बेटा को नौकरी नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है जन्म, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कष्ट है, तो वो लोग कहता है कि हम कबूला किए हैं हम दुर्गा जी को कि इस बार आपको खांसी चढ़ाएंगे तो हमको जो है सो नौकरी हो जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के लोग कबूल देते हैं, उसको बोलते हैं कबूल देते हैं। और नौकरी के नाम पे, बीमारी के नाम पे, खुशी के नाम पे, ये सही है? अगर अगर कबूल देते हैं तो ठीक है, आटा का ही बकरी बना के चढ़ा दीजिए, किसी फल का बकरी बना के चढ़ा दीजिए। अरे उनको बकरी देना है ना, ये तो आपने नहीं ना कहा कि जिंदा बकरी को मारना है, आपने तो बकरी का नाम लिया है, तो बकरी, उसको नाम बकरी लिख दीजिए, उस पर बजाते बकरी को काट दीजिए, हो गया बकरी। हम किसी जीव का हत्या क्यों करें? अच्छा, अगर किसी भी रूप में भगवान खुश नहीं होंगे जीव हत्या भगवान जीव हत्या से क्यों खुश होंगे? नहीं होंगे। बहुत सारे साधु संत कहते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि भगवान इन चीज़ों से प्रसन्न होंगे। भगवान तो प्यार करते हैं, वो तो प्यार का सागर है, तो वो जो प्यार के सागर है वो तो प्यार देंगे, वो क्यों किसी का बलि लेंगे? तो बलि के जगह पे वो बलि लेते हैं, वही हमारे त्याग का बलि। हम किसी चीज़ को त्यागते हैं, छोड़ते हैं, यही बलि है हमारा। मैं जीव हत्या के पक्ष में तो हूँ कि ये ना हो। महाराज जी, अगर आपका बस चले, अगर आपका बस चले कि आपको मौका मिले कि आपके पास ऐसी शक्ति हो कि एक बार में आप सबको शाकाहारी बना दें, तो इस शक्ति का प्रयोग आप कीजिएगा? क्यों नहीं करेंगे, कीजिएगा जरूर। आप सब बात बोल रहे हैं, चूंकि महाराज जी के जित भक्त है उसमें कुछ खाने वाले भी हैं, तो महाराज जी स्पष्ट कड़ा शब्द में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी को यहाँ पे बहुत सारा धार्मिक कार्य करवाना है, वैसे लोगों का भी सहयोग लेना है महाराज जी। जी नहीं, देखिए एक्चुअली में आपका कहना सही है कि कार्य लेना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नशा का सेवन करते हैं, लेकिन वो मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने लोग नशा वाले नहीं हैं, वो लोग को जब काम कुछ बताया गया तो वो लोग धीरे धीरे यहाँ से रास्ता कट लिए, लेकिन जो नशा करने वाले लोग थे उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, जी जान लगा दिया, और ऊपर चढ़ गए, और नीचे भी जहाँ तहाँ जो भी कार्य था उसमें वो उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई शामिल नहीं हुआ, न कार्य किया। तो हमारे कहने का मतलब, अगर वो गलत काम करके भी एक अच्छे काम में आगे बढ़ रहे हैं तो हम तो उनसे अच्छा मान रहे हैं उनको, जो कहते हैं कि मैं बहुत शुद्ध शाकाहारी हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, और उनकी अच्छाई यही है कि भगवान के कार्य आया तो भाग गए। भगवान के कार्य में शाकाहारी हैं तो हर एक तरह से आप अच्छा बनिए। बिल्कुल, आपके अंदर तो सद्गुण होना चाहिए ना। और सद्गुण का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम बस बोले कि हम शाकाहारी हैं, शाकाहारी हैं, शाकाहारी। व्हाट इज शाकाहारी? शाकाहारी का मतलब क्या होता है? शाकाहारी मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। आप शाकाहारी का मतलब कहते हो कि मांस मछली नहीं खाते, और उसके बाद दुनिया का सारा कर्म करते हो, जिसको लोग कुकर्म कहते हैं। आप बहू बेटी पे नजर डाल रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो, नशा का सेवन कर रहे हो, आप मांस नहीं खाए, आ जाके उधर गांजा पी रहे हो, क्या फायदा है वो नशा के वो मांस मछली नहीं खाने का? क्या उसमें बुराइयों का अंश नहीं है? महाराज जी, आपका ध्यान अगर बुराई मांस मछली है तो और भी चीज जो बुराई है उस पे भी आप करना चाह रहे हैं? जी, मैं हर चीज को फोकस कर रहा हूं। हर एक चीज को फोकस आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अवगुण को त्यागे, उसमें ये मांस मदिरा सब आ जाएगी। जब आप अपने अवगुणों को त्यागेंगे तो ये हर बुराई आपके अंदर। बलि अवगुण की होनी चाहिए, बलि अवगुण की होनी चाहिए, आपके अहंकार की होनी चाहिए। अब थोड़े पैसे नहीं हुए कि उछलना शुरू कर गए, तो ये इनकी बलि होनी चाहिए कि वो अहंकार जो हमारे पास थोड़े पैसे हैं और हम इसको खरीद सकते हैं, उसको खरीद, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ये नहीं। क्या है, आप जब आए थे तो मुट्ठी बंद करके और जा रहे हो तो खोल के, क्या रह जाएगा? ये लाखों करोड़ों की संपत्ति है, आप देखने ही नहीं आओगे कि भोगने वाला कौन है। आपने जिसको जन्म दिया वो रखेगा कि वो बिल्टा देगा, लुटा देगा दारू शराब में या वेश्यावृत्ति में, वो कौन जानता है? तो बेहतर है कि आप जो कमाए, जितना भी अवगुण है सब जो कमाए हो उसको सद्गुणों में लगाओ। मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें लगाओ, भगवान की भगवत भजन हो रही है उसमें लगाओ, लोगों को कुछ ज्ञान बढ़ाओ, माता बहनों को आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चों को सद्गुण के रास्ते पे लाओ। यहाँ पे जो बच्चे नशा कर रहे थे, नशा का सेवन कर रहे थे, आज मैं देखता हूँ कि भगवान के चरणों में जाके माथा टेक रहे हैं, तो अब इससे बड़ा सद्गुण क्या होगा? तो वो चीज मैं कहता हूँ कि आप वो सद्गुणों को उत्पन्न करो अपने बच्चों में, अपने औलाद में, अपने समाज के लोगों में, ना कि मांस नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। अरे मांस मछली खाने बंद करो तो सब चीज बंद, सब चीज बंद करो। जो अवगुण है, जिसको आप समझ सकते हो कि ये अवगुण है, तो इस अवगुण को आप त्याग दो, बस यही हम चाहेंगे। और दोस्तों, निश्चित रूप से महाराज जी सिंघिया में अभी मंदिर के जीर्णोद्धार में, मंदिर के सज्जा में, मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं, लेकिन महाराज जी के पास असीमित ज्ञान का भंडार है। इनसे इन सब चीज़ों पर बात करने का मकसद यही था कि महाराज जी
एक जगह पर हैं, ये अभी सब जगह नहीं घूम पा रहे हैं। तो हमारे जरिए थोड़ा बहुत भी अगर लोग का ज्ञान वर्धन हो रहा है, इसीलिए बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके अंदर में अथाह ज्ञान का सागर, और धीरे धीरे निश्चित रूप से आपकी आभा फैलेगी पूरे प्रखंड पे, पूरे क्षेत्र पे। तो आपसे जो भी हमारे उम्र के लोग सीख सके। चलिए ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत आपको प्रणाम बा महाराज जी।